17वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इतनी कथा सुनकर कांचन मालिनी बोली कि हे राक्षस, अब ये तो बताइए कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई और ये भयंकर राक्षस योनि किस महापाप से प्राप्त हुई। कांचन मालिनी के ये मधु वचन सुनकर राक्षस कहने लगा कि हे तपस्विनी, एक तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दूसरे आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मेरे पापों की निवृत्ति होती है, इसलिए मैं अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। इससे पहले जन्म में मैं बहुत सी ऋचाओं का ज्ञाता और वेद पाठी ब्राह्मण था। परम पवित्र काशी नगरी में मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ था, इसलिए मैं सबसे उत्तम ब्राह्मण समझा जाता था। परंतु मैंने राजाओं, शूद्रों, वैश्य और चंडालों तक का भी कुतिसत दान ग्रहण किया था। हे देवी, मुझ मूर्ख ने दान तो बहुत लिया परंतु धर्म कुछ भी नहीं किया। एक तो तीर्थों पर दान लेना ही पाप है, दूसरे जो दान लेकर उसमें अधिकांश धर्म नहीं करता है, उसके समान तो संसार में कोई महापापी भी नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके सदाचारी व धर्मात्मा पुरुष को दान कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, और विशेषकर तीर्थों पर तो उसे कभी दान लेने के संबंध में स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। हे भद्रे, चूंकि मैंने तीर्थों पर रहते हुए दान ही ग्रहण नहीं किया था, अपितु मैं दुराचारी व पाप कर्मों में भी रह रहा था। काशी जैसे पवित्र धाम में मरकर भी मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई और अनंत काल तक मैं उनकी घोर यातनाएं सहता रहा। इसके बाद 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र और 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर का शरीर धारण किया, और इसके बाद अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस योनि में मेरा जन्म धारण हुआ। हे भद्रे, राक्षस योनि को धारण किए मुझे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने बहुत से निरपराध जीवों की हत्या करके 3 योजन के विस्तार में संपूर्ण भूमि को जीवन रहित कर दिया है। इसलिए इस घोर पाप के कारण मेरा मन भस्मीभूत हो जाता है, परंतु आपके दर्शन रूपी अमृत के छिड़काव से मेरे मन को भारी शांति मिली है। इसलिए विद्वान लोग सदैव सत्संगति की महिमा का अधिक बखान किया करते हैं। अधिक कहने से क्या, संसार में ऐसा कोई ही बिरला सज्जन होगा जिसकी अंतरात्मा को कोई खेद ना हो। इस बात को खुद आप भी जानती हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस कष्ट सागर से पार उतर सकूं। राक्षस के ये दीन वचन सुनकर कांचन मालिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों के सहित तुम्हारे दुखों को जानती हूँ और मैंने उनको दूर करने का उपाय भी सोच लिया है। इसलिए तुम्हें अपने किए अगंत माघ स्नान के फल में कुछ फल प्रदान करूंगी, जिसके प्रभाव से अवश्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद वस्त्र निचोड़कर और जल हाथ में लेकर ज्यों ही माघ स्नान का फल उस राक्षस को प्रदान किया, त्यों ही उसके प्रताप से वो राक्षस योनि को छोड़ देव योनि में आ गया। हे राजन, तत्पश्चात उसके मुखमंडल का तेज सूर्य के समान हो गया, और इसके बाद एक दिव्य विमान उसके पास आया, जिसमें बैठकर जब जाने लगा तो चलते समय उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कांचन मालिनी से कहा कि हे माता, आपने अपार दुख दरिया से निकालकर मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपसे कुछ शुभ कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनके करने से मनुष्य कदापि नरकों की यातनाएं नहीं भोगते। हे राजन, उस दिव्य रूप राक्षस के ये वचन सुनकर भगवती कांचन मालिनी ने कहा, मैं धर्म उपदेश देती हूँ, ध्यान से सुनो। जीवों की हिंसा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। कामदेव रूपी दुश्मन का पूर्ण विजय पाकर के सपने में भी दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्मोपार्जन करते हुए ईश्वर का भजन करना, दूसरे के गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर सदा सत्य भाषण करना, अस्थि मांस रुधिर से व्याप्त शरीर को जानते हुए ना तो अभिमान करना और ना स्त्री पुरुषों में अधिक ममता रखना, इस संसार को क्षण भंगुर समझकर योग अभ्यास में लगाते हुए सदा वैराग्य भाव से निमग्न रहना और सपने में भी पाप कर्म में चित्त को ना लगाना। हे राजन, कांचन मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने कहा, हे परोपकारिणी, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक कैलाश पर्वत पर निवास कर भगवती पार्वती की सेवा करती रहो तथा भगवान शंकर के सहित भगवती दुर्गा सदैव तुम्हारे ऊपर प्रेम करते रहें।
ऐसा कहते हुए वे दिव्य शरीरधारी राक्षस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिया और तपस्विनी कांचन मालिनी आनंद में मगन होती हुई कैलाश पर्वत की ओर चली गई। हे राजन, जिस समय वे दोनों गमन कर रहे थे उस समय देवताओं ने खुश होकर दुंदुभी और नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा की। इसलिए हे राजन, जो कोई मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करेंगे वे समस्त पाप तापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बोल माघ मास की जय, बोल प्रयागराज की जय, उमापति महादेव की जय। 18वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, इतनी कथा सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णन किया हुआ माघ मास महात्म मैंने तुमको सुनाया है। अब माघ स्नान का फल वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ स्नान सब यज्ञों से बढ़कर है। जितने प्रकार के दान हैं उन सब के देने से जो फल प्राप्त होता है वे माघ स्नान करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म ज्ञानियों के समान सद्गति मिलती है। हे राजन, यदि महापापी मनुष्य भी मकर राशि के सूर्य में माघ के स्नान के पश्चात भगवत भजन और दान करे और अपने शेष जीवन में पापों से बचा रहे और शुभ कर्म करता रहे तो वह सब प्रकार के पाप संतापों से छूटकर अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। मेरे इस कथन को बिल्कुल सत्य जानो। हे नरपति, माघ के पवित्र मास में किया हुआ तप, दान, जप, भगवान के मंदिर में जाना और भगवान की पूजा करना ये सब अक्षय पुण्य फलों को देने वाला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे माघ मास में स्नान, दान, जप और तप आदि कार्यों में लगे रहें और पाप कर्मों से बिल्कुल अलग रहें। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, भूमि, दीपक व अन्न का दान करता है वे सब प्रकार के संसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ समूह जल जाया करता है उसी तरह जानने व अनजाने में किए हुए माघ स्नान से सब पापों को नष्ट कर देता है और सब पाप जल जाते हैं। हे राजन, मुझे भली भांति ज्ञात है कि शापमय जीवन महापाप के कारण कठिन दुखों को भोगती हुई गंधर्व कन्याएं लोमश ऋषि के उपदेश से माघ स्नान करके ही पाप रहित हुई थी। बोल माघ मास की जय। 19वां अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले कि हे भगवान, वे गंधर्व कन्याएं कौन थी, उनको शाप की प्राप्ति कैसे हुई थी और लोमश जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ। उन्होंने माघ मास में किस तरह स्नान किया, किस जगह स्नान किया, कैसे स्नान किया, क्या दान किया, क्या पुण्य किया। राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपके सामने उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें सुख संगीति के प्रमोदनी, सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका और स्वरवेदी के सुस्वरा नाम की कन्याएं थी। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थी, गान, विद्या और नृत्य कला में निपुण हो गई थी। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती हुई वह नृत्य करती तो सारी सभा चित्र लिखी सी हो जाती। एक दिन वे 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्र, भूषणों और वीणों से सुसज्जित होकर वैशाख के महीने में कौतुकवश एक अन्य वन में चली गई और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए परिजात के मनोहर पुष्पों को चुनने लगी और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्य गान शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्याएं नृत्य गान कर रही थी उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के सुपुत्र अग्नि ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुखमंडल कामदेव के रूप की सीमा को भी लांघ रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्याएं उसके रूप पर मोहित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए ये पति भेजे हैं।
इसलिए मैं ही इसे वरूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मगन होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते सुना तो मध्याह्न की क्रिया से निर्वृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन में सोचते हुए कहा कि ये तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा जब मोहित किए जा चुके हैं, तब मेरी क्या गणना है। नीति और धैर्य मनुष्यों में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उसका दिल विधीर्ण न हुआ हो। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़ चर्म मांस वीर्य मल और मूत्र से निर्मित हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म यश और सुख के साथ स्वर्ग को भी खो दिया है। इसलिए कामदेव से मोहित हुई ये बलाएं जब तक मेरे पास आए तब तक मुझे छुपते हुए घर को चले जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वे धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब होकर अपने घर को चला गया। और इसके बाद जब गंधर्व कन्याओं के चारों ओर देखने पर भी वे दिखाई ना दिया तो उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वे गंधर्व कन्याएं बेहोश हो गई। हे राजन, इसके बाद जब वे उन्हें चेत हुआ तो वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की दशा हो जाती है, उसी हालात में चिंतित होती हुई अपने घर आई और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और कहे सुने अपने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गई। बोल माघ मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल प्रयागराज की जय। माघ मास की जय। माघ महात्म की जय।